बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को गैंगस्टर से धमकी मिली है और मैं आपको वो 3 डिटेल्स बताने वाला हूं जो 90% चैनल्स मिस कर रहे हैं। एक स्वीडन कनेक्शन, एक 5 करोड़ का बाउंटी और एक ऐसी आयरनी जो आप सोच भी नहीं सकते। 5 मिनट दो, पूरी कहानी समझाता हूं। तो टाइमलाइन से शुरू करते हैं। 5 जुलाई को आमिर ने गौरी स्प्रैथ से शादी की, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, पाली हिल वाले घर पे। उनकी तीसरी शादी। शादी होते ही सोशल मीडिया पे एक सेक्शन ने लव जिहाद का शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसमें आमिर की तरफ से भी रेस्पॉन्स आया था। पर असली कहानी 13 दिन बाद शुरू हुई। 18 जुलाई एक फेसबुक पोस्ट वायरल होता है। पोस्ट में कोई खुद को आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई बता रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर। आमिर पर लव जिहाद प्रमोट करने के इल्जाम लगा के सीधी धमकी दे रहा है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ लिखा हुआ पोस्ट नहीं था, साथ में एक ऑडियो क्लिप भी थी, आवाज के साथ धमकी। याद रखना ये डिटेल, क्योंकि ये ही आगे गेम चेंज करती है। अब आता है पिछले हफ्ते का अपडेट। 4 अगस्त पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस वायरल ऑडियो की आवाज आरजू बिश्नोई की एक पुरानी रिकॉर्डिंग के साथ मैच करती है। मशीन ने बोला सेम आवाज, और इसी के बाद आमिर की सिक्योरिटी विजिबली टाइटन कर दी गई। अब समझते हैं ये आरजू बिश्नोई है कौन, क्योंकि नाम सुन के लगता है कोई इंटरनेट ट्रोल होगा। नहीं भाई, रिपोर्ट कहती है इसका असली नाम नवीन कुमार है और ये पहले से पंजाब में मोस्ट वांटेड है। मुक्तसर के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन डिमांड में बुक्ड और अबोहर के एक बिजनेसमैन के मर्डर केस में भी नामजद। मतलब जिस बंदे की आवाज मैच हुई है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से फाइल में है। और अब वो चेक पॉइंट जो कोई नहीं बता रहा। इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रेस किया है कि ये ऑडियो स्वीडन बेस्ड वीपीएन और टॉर ब्राउजर के थ्रू भेजा गया था, ताकि ओरिजिन ट्रेस ही ना हो सके। इसका मतलब क्या है? ये कोई गुस्से में लिखा हुआ कमेंट नहीं था। जो भी था इसके पीछे, उसने अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स छुपाने की पूरी प्लानिंग की थी। गुस्से और प्लानिंग में बहुत फर्क होता है, इसीलिए पुलिस इसको बहुत सीरियसली ले रही है। आयरनी नंबर 2, अभी तक आमिर की तरफ से कोई फॉर्मल एफआईआर फाइल नहीं हुई है। सोचो, मुंबई क्राइम ब्रांच और साइबर सेल दोनों इस केस पे लगे हुए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद बोल चुके हैं कि ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो रही है और ऑफिशियल कंप्लेन अभी भी पेंडिंग। बड़े स्टार अक्सर ऐसे ही करते हैं, पब्लिसिटी से बचने के लिए, पर इससे इन्वेस्टिगेशन का लीगल वेट कम हो जाता है। और एक और लेयर जो मेन स्ट्रीम कवरेज में दब गई, बिश्नोई वाली धमकी के अलावा एक रिलीजियस फिगर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पब्लिकली अनाउंस किया जो आमिर को मारेगा उसको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये बिल्कुल अलग सोर्स से आई धमकी है। मतलब एक नहीं, 2 अलग डायरेक्शन से थ्रेट आ रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी इतनी बढ़ाई गई है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि पैटर्न समझना जरूरी है। बिश्नोई गैंग का बॉलीवुड से रिश्ता 1998 से है, सलमान का ब्लैक बक केस। और ये फैक्ट सुन के आप हिल जाओगे। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई खुद सिर्फ 5 साल का था। मतलब ये दुश्मनी उसने विरासत में ली है, अपने कम्युनिटी के सेंटिमेंट से। 2022 में सलमान को तुम्हारा मूसे वाला कर देंगे वाली चिट्ठी मिली, 2023 में ईमेल थ्रेट, और अप्रैल 2024 में बैंड्रा घर के बाहर एक्चुअल फायरिंग हुई। और उस केस में भी फॉरेंसिक ऑडियो मैच हुआ था, अनमोल बिश्नोई से, लॉरेंस के कनाडा वाले भाई से। देखा आपने, सेम प्लेबुक। वायरल ऑडियो या पोस्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करो, फेमस टारगेट चुनो और हेडलाइंस अपने आप बन जाती है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग का क्लेम, कपिल शर्मा, रणवीर सिंह, सब इस लिस्ट में रह चुके हैं। ये गैंग के लिए थ्रेट सिर्फ धमकी नहीं है, ये उनका पब्लिसिटी मॉडल है। हर वायरल थ्रेट के साथ उनका नाम और बड़ा होता है, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि अटेंशन ही उनका फ्यूल है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये सब अभी एलिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं। इसीलिए किसी भी चीज को फाइनल फैक्ट मत मानो, और ना ही इस लव जिहाद वाले नैरेटिव को वैलिडेट करो। वो धमकी देने वाले का इल्जाम है, कोई एस्टैब्लिश्ड बात नहीं। जैसे ही एफआईआर फाइल होती है या कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, मैं सबसे पहले लाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना। और कमेंट्स में बताओ, बिना फॉर्मल कंप्लेन के इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन आपको ये सिस्टम का स्ट्रेंथ लगता है या वीकनेस? नीचे लिखो, बेस्ट कमेंट पिन होगा।